आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन के बारे में, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में। इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो 42 यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम दी। इंडिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पास 20 डिग्रियां हैं। हर किसी इंसान के पास 4 या 5 डिग्रियां होती हैं, उनके पास 20 डिग्रियां थी। जिनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी। इनका जन्म 14 सितंबर 1954 ईस्वी में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एक काटोल नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ उनको पेंटिंग, फोटोग्राफी और एक्टिंग का भी बहुत शौक था। उन्होंने अपनी पहली डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS और MD की। फिर एक के बाद एक इसी तरह 1973 से लेकर के 1990 के बीच में उन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज की एग्जाम दी और 20 डिग्रियां हासिल की। इंडिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पास 20 डिग्रियां हैं। हर किसी इंसान के पास 4 या 5 डिग्रियां होती हैं, उनके पास 20 डिग्रियां थी। लॉ में उन्होंने LLB किया था और इंटरनेशनल लॉ में LLM, MBBS और DBM, बैचलर्स इन जर्नलिज्म, MA में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA में सोशियोलॉजी, MA में संस्कृत हिस्ट्री, MA में पॉलिटिकल साइंस, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर संस्कृत में, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इन यूनिवर्सिटीज। उन्होंने अधिकतर डिग्रियां फर्स्ट मेरिट से पास की और कई डिग्रियों के लिए गोल्ड मेडल्स भी मिले। 1978 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज UPSC का एग्जाम दिया तो उनको IPS कैडर मिला, इंडियन पुलिस सर्विस। उन्होंने रिजाइन किया और फिर से पढ़ाई की। 1980 में फिर से उन्होंने एग्जाम दिया और IAS कैडर मिला। फिर उन्होंने ज्वाइन किया और 4 महीने के बाद उसको भी रिजाइन कर दिया क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते। तो उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी से और जीता भी। एंड ही बिकम द यंगेस्ट MLA इन द कंट्री एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में देश के सबसे यंग MLA बने। फिर बाद में मिनिस्टर भी बने। उसी एक टाइम पर सरकार की 14 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उनके अंडर आते थे। वे 1980 से 1985 तक MLA रहे। उसके बाद 1986 से 1992 तक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वो महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने अपनी सदस्यता के दौरान ही 1992 में नागपुर में सांदीपनि स्कूल की स्थापना की। वे 1998 के लोकसभा चुनाव गोदिया और भंडारा के, जो कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था, और 2004 के लोकसभा चुनाव में रामटेक से चुनाव लड़ा और बहुत ही मामूली से अंतर से वो हार भी गए थे। 2 जून 2004 एक ऐसा दिन आता है कि शायद अगर वो भारत के इतिहास में ना आता तो हमारा देश आज 4 से 5 साल आगे होता। नागपुर से 61 किलोमीटर दूर कोंडाली के पास एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी, जिससे 49 की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। आजकल के लोगों को चीजों से प्यार होता है, लेकिन श्रीकांत जिचकर जी को ज्ञान से प्यार था। इसका अंदाजा आप उनकी पर्सनल लाइब्रेरी से लगा सकते हैं, जिसमें 52,000 किताबें रखी थी और वो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी। उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान दिया था। उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों ने जीरो ग्रेविटी फाउंडेशन के बैनर तले उनके परोपकारी कार्यों को जारी रखा। आज हम डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी की जीवन यात्रा को जब याद करते हैं तो हम एक ऐसे जीवन को देखते हैं जो असीमित जिज्ञासा और उत्कृष्टता का उदाहरण देते हैं। उनका जीवन दर्शाता है कि जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम एक सच्चे, बहुज्ञ और भारत के सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के उल्लेखनीय जीवन का सम्मान करें, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि मानवता की उपलब्धि के क्षेत्र असीमित हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जितना करोगे उतनी चीजें कम पड़ेंगी। तो आप जिंदगी में जितना आगे बढ़ोगे, जितना भी कुछ भी करोगे, मुश्किलें आएंगी लेकिन आप उन्हें पार कर सकते हैं। तो ये उसी तरह के लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ सिखाना चाहते हैं हमें। तो हमें उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। जय हिंद।